हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सोल फैमिली टैरो। सो वंस अगेन एक बार फिर उपस्थित हैं आपके साथ एक नई रीडिंग के लेके, जिसका टॉपिक है करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर, आपके पर्सन अभी आपके लिए क्या सोच रहे हैं इस समय आपके साथ, अपने रिश्ते को लेकर उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है और क्या कुछ नए कदम वो उठाने वाले हैं, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर, आपके पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आपके एक्स, करंट, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, जिस किसी से भी आप प्रेम करते हो ये वो आपके पार्टनर हो सकते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो जब ये रीडिंग आपको मिले तब ये आपकी होगी। हो सकता है पूरी आपके लिए हो सकता है कुछ इसका भाग आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ भी रीडिंग रेजोनेट ना हो। तो जो आपके लिए हो, जो आपको लगे कि ये आपको कुछ दे सकता है, उसको अपने साथ रखिएगा, बाकी सबको लेट गो कर देना, इरेज कर देना। एंड यस, पहली बार चैनल पे आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन जो प्रेस कर देना ताकि हर नई रीडिंग की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत नोटिफिकेशन के रूप में आ जाए। ठीक है, तो चलिए कार्ड शफल कर रहा हूँ। आप अपने पार्टनर के नाम, अपने पर्सन का नाम आप याद कीजिए, उनका नाम सोचिए, 3-4 बार उनका नाम ले सकते हैं, उनकी चेहरा देख सकते हैं, कोई फ़ोटो विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। 10 ऑफ सूट्स का कार्ड यहाँ पे निकल के आ रहा है, पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पे है, पेज ऑफ 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे मुझे दिख रहा है, द इम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे है। चलिए देखते हैं, 2 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे है, एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बॉटम ऑफ डेक में दिख रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। बिल्कुल, तो होप सारे कार्ड आप लोगों को बहुत अच्छे से विजिबल यहाँ पे हो रहे होंगे, सारे कार्ड आपको बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। ठीक है, तो यस, अगर मैं आप लोगों की राशियाँ आपको बताऊं तो सारी की सारी 12 राशियाँ यहाँ पे अवेलेबल मुझे दिख रही हैं। तो आप में इनमें से आपकी जो भी कोई राशि हो आप उसको देख सकते हैं। पर्टिकुलरली कोई राशि की रीडिंग ये नहीं है, सारी की सारी 12 राशियाँ यहाँ पे मुझे अवेलेबल दिख रही है। ठीक है, कुछ जो नंबर्स मैं अगर आपको बताना चाहूँ आप लोगों के लिए लकी हो सकते हैं, हो सकता है आपका जन्मदिन उन डेट्स में आता हो सकता है आपके पार्टनर का आता हो, वो है 10, 9, 3, 6, 3, 2, 1। ये आप लोगों के लिए कुछ लकी डेट्स या नंबर हो सकते हैं। अगेन मंथ की बात करें तो अक्टूबर का महीना, सितंबर का महीना, मार्च का महीना, जनवरी का महीना, जून का महीना, फरवरी का महीना, ये कुछ महीने हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते होंगे। इन्हीं महीनों में हो सकता है आप आपके पार्टनर से मिले हों, आपका जन्मदिन आता हो, आपके पार्टनर का जन्मदिन आता हो, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस ये मंथ आप लोगों की लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे लग रहे हैं। ठीक है, तो यस, अभी करेंटली अगर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अगर आपको बताना चाहूँ तो बिल्कुल आपका पर्सन, आपका पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा किसी न किसी रिलेशनशिप में, मुझे लग रहा है किसी के थ्रू धोखा खाया हुआ मुझे यहाँ पे वो दिख रहा है। हो सकता है वो पार्टनर आपका आपको छोड़ के कहीं चला गया हो, दूसरे रिलेशनशिप में कहीं चला गया हो, या किसी की बातों में आके किसी की वजह से उसने आपको छोड़ा। अभी उस इंसान ने आपके पार्टनर को धोखा दे दिया है, बिट्रे करा है, डिच कर दिया है, टूटा हुआ है वो एकदम। और बिल्कुल यही एनर्जी आपकी भी है, क्योंकि आपका पार्टनर अभी आपको छोड़ के गया हुआ है, तो सेम आप भी एक तरीके से टूटे हुए हो और अभी थोड़ा निराश हताश आप भी चल रहे हो। सिमिलरली आपका पर्सन भी बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से बिटरे हुआ है, किसी ने उसको बैक स्टेप किया है, उसकी पीठ में छुरा भोंका है, उसके भरोसे का फ़ायदा उठाया है। एक्चुअली जिस भरोसे के साथ वो उसकी तरफ गया था, कहीं ना कहीं वो पर्सन अभी उसको डिच कर चुका है, उसको धोखा दे चुका है, और इसकी शुरुआत मुझे लग रहा है आपके साथ हुई होगी। अभी कुछ समय पहले ही आपके पर्सन ने आपको छोड़ा होगा, आपसे सेपरेशन किया होगा, और इन बिटवीन भी शुरुआत में आपको थोड़ा बहुत हिंट उसने दिया होगा। जब आप उसके साथ रहते होगे तो आपके साथ होके भी वो नहीं होता होगा, है ना, आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहा होगा, आपके साथ होते हुए भी इधर उधर कहीं लगा रहता होगा, फ़ोन में अपने बिज़ी रहता, अदर एक्टिविटीज़ में बिजी रहता, आपके साथ होके भी नहीं है। बस आप उसके साथ अपनी प्रेजेंस पूरी दिखा रहे थे, अपनी सारी उसको प्रेजेंस फील करवा रहे थे, उसके साथ हंस खेल रहे थे, बट वो इंसान आपको इग्नोर मार रहा था एक तरीके से, जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए आपके साथ था, जस्ट कि हाँ है, जाना है, रहना है करके आपके साथ वो इंसान, मुझे ऐसा दिख रहा था कुछ दिन पहले से आपके साथ इस तरीके का उसकी आदतें आपके साथ रही होंगी, उसकी भावनाएं उसने आपको इस तरीके से शो करी होंगी। बिल्कुल आपको इग्नोर मार रहा होगा, जब आप बुला रहे होगे तो अधूरे मन से, आधे मन से आपसे मिलने आता होगा, आपके साथ अधूरे मन से बैठता होगा, और उसको जाने की बहुत जल्दी होती होगी, कब फ्री हूँ और कब निकलूँ यहाँ से, इस तरीके से, क्योंकि वो इंसान कहीं ना कहीं किसी नई रिलेशनशिप में चला गया था, या किसी न किसी की बातों में आके आपसे दूरी बना रहा था, आपसे अलग हो रहा था।
और उसी इंसान ने अभी इसको बैक स्टेप कर दिया है, इसको धोखा दे दिया है और बिल्कुल अभी आपका पर्सन बिल्कुल अकेला पड़ा हुआ है। घाव उसके जो भर नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल उसके दिल में जो चोट लगी है, उसको जो घाव मिले हैं, उन घावों को वो अभी तक तो भर नहीं पा रहा है और बहुत बुरी तरीके से उसको डिच किया गया, उसको धोखा दिया गया है। वो तो बहुत कुछ सोच के आपका पर्सन, आपका पार्टनर आगे बढ़ा था, उस तरफ गया हुआ मुझे दिख रहा था, लेकिन यस बहुत बुरी तरीके से उसको बैक स्टैबिंग हुई है उसकी। मतलब उसने सोचा था कुछ और हो कुछ और गया, बिल्कुल उसका ना अपोजिट हुआ है, उल्टा हो गया। जैसा वो सोच के गया था सिमिलरली उसका बिल्कुल ही उल्टा हो गया है कहीं ना कहीं। यस कहीं ना कहीं थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि उस जो पर्सन है जिसकी तरफ भी अट्रैक्ट हुआ होगा, थोड़ा उसकी खूबसूरती के चक्कर से उसके साथ उसके पीछे चला गया होगा, है ना। उसकी थोड़ा हो सकता है बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो, उसका मनी बैकग्राउंड हो, पैसे वाला हो या वाली हो, जो भी हो उसकी तरफ से चला गया। हो सकता है आपसे थोड़ा दिखने में सुंदर हो या हैंडसम हो, जो भी हो, इस वजह से उससे अट्रैक्ट हुआ था आपका पार्टनर पर्सन, मेल फीमेल या जो भी है। हो सकता है उसकी लग्जरी लाइफ देख के उसके पीछे चला गया हो सकता है उसकी फिज़िक देख के, उसका शरीर देख के, मेल फीमेल जो भी हो, खूबसूरत हो सकती है, हैंडसम हो सकता है, इस चक्कर से वो उधर चला गया हो, इसी वजह से वो उस तरफ गया, लेकिन वहाँ ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया और बहुत बुरी तरीके से धोखा खाया हुआ है। चोट खा के आपका पर्सन वहाँ से वापस आ रहा है। बिल्कुल देखिए दिल में उसके बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से दिल तोड़ा गया है, बैक स्टैबिंग हुई है उसकी, बहुत बुरे इश्यूज़ हुए हैं। मुझे लग रहा है बहुत जल्दी ही, मतलब आने कुछ ही समय में उस इंसान ने आपके पार्टनर को उसका असली रूप दिखा दिया। बिल्कुल कहीं न कहीं उस इंसान ने उसको दिखा दिया कि मैं क्या चीज़ हूँ। जिस उम्मीद से वो उधर गया था, जिस तरह से उधर गया था, वहाँ से उसको बिल्कुल उसका उल्टा हुआ है ना। उस इंसान ने बहुत बुरी तरीके से इसको बिट्रे किया, इसका यूज़ किया, इसका फ़ायदा उठाया, हर तरीके से इसको लूटा, उसके बाद इसको दफ़ा कर दिया अपनी ज़िंदगी से। मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है, या तो दफ़ा कर दिया है या दफ़ा करने वाला है। बट जिस तरीके के कार्ड दिख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पर्सन ने आपके पार्टनर को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल के फेंक दिया है, बिल्कुल ऐसे जैसे दूध में गिरी हुई मक्खी को फेंका जाता है। जस्ट उससे मतलब निकाला, अपना काम उससे अपना पूरा किया, उसका पैसा लूटा, जो भी किया होगा उसको, उसके बाद उसको जस्ट, है ना, उठा के बाहर फेंक दिया, छटका के बाहर डाल दिया है। कहीं ना कहीं इसी वजह से आपका पर्सन अभी अपने आप को बहुत टूटा हुआ, बहुत ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है, चोट खाया हुआ सा महसूस कर रहा है, धोखा खाया हुआ महसूस कर रहा है। अभी उसके लिए ज़िंदगी एकदम रुकी पड़ी है, कुछ नहीं कर सकता, आगे पीछे नहीं जा सकता। बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से मुझे लग रहा है परेशान है। देखिए कहीं न कहीं आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच था ये, जब भी था या थी जो भी थी, इमोशनली बहुत अच्छे से आपके संग अटैच रहा था, तो उन चीज़ों को भी इसको याद आ रहा है, इमोशनल हो रहा है आपको याद करके, आपके साथ अपने मोमेंट्स को याद करके, रियूनियन को आपके मैनिफेस्ट कर रहा है, चाह रहा है कि आपके साथ दोबारा इसका रियूनियन हो जाए, दोबारा वापस आपकी ज़िंदगी में आ जाए। आपको याद कर के इसके आंसू बह रहे हैं, मुझे लग रहा है। बिल्कुल इमोशनल है इंसान, अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल है, डीप इमोशंस में गया हुआ है, रह के आपको याद करता है और रह के आंसू बहाता है, पछतावे में जी रहा है। बिल्कुल कहीं ना कहीं आपको जो धोखा दिया, जिस तरीके से आपको डिच किया, जिस तरीके से सडनली आपकी लाइफ से निकल के बाहर चला गया और आपको एक बार भी ये नहीं बताया कि आपकी गलती क्या थी, आप तो बस इसी सोच में रह गए कि इस इंसान ने मुझे छोड़ दिया, बट मेरी गलती क्या थी, मुझे तो यही नहीं पता, है ना। इस तरीके से सडनली इंसान आपको छोड़ के आपकी लाइफ से अलग चला गया और आज उसका जब उसको फल मिल रहा है, जब उसको उसका कर्मा मिल रहा है, जिस तरीके से उसका, अब उसके साथ वही सिचुएशन हुई, वही सब कुछ हुआ जो वो आपके संग करके गया था, तो अब आपको याद कर के रो रहा है और बिल्कुल फील कर रहा है कि जब आपको ये छोड़ के गया होगा तो आपके दिल पे क्या बीतती होगी, क्योंकि अब ये चीज़ उसके साथ हो रही है, उसको फील हो रही है और कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ, अपने आप को बेवकूफ़ बना दिया ऐसा सोच के ये इंसान अभी बिल्कुल इसके दिलो दिमाग में यही चल रहा है और बिल्कुल घड़ी घड़ी रह के आपको याद करता है, आपके साथ अपने मोमेंट्स को याद करता है। हो सकता है कोई आपके साथ इसकी फ़ोटोज़ हों, कोई वीडियोज़ हों जो आप लोगों ने साथ में घूमते हुए बनाई हो, कहीं आप गए हों तब आप लोगों की कुछ मेमोरीज आप लोगों ने कलेक्ट की हो, वो सब अभी ये देख रहा है, बार बार उस चीज़ को देख के याद करके रोता है, कहीं ना कहीं परेशान हो रहा है, क्योंकि यस आपने जब तक इसके साथ थे आपने इसको स्टेबिलिटी दी थी, इसको बहुत कुछ दिया था, इसको दिखाया था कि आप सच में इससे प्यार करते हो, आपको आपके साथ ही इसको प्यार फील हो जाता होगा, आपकी सराउंडिंग, आपके आते ही इसकी ज़िंदगी में, जब आपके इसके सामने आप आते होगे तो इसके अलग ही एक इसके चेहरे पे चमक आ जाती होगी, क्योंकि आपकी आंखों से वो प्यार, आपकी आंखों से स्टेबल लव इसको दिखता होगा कि यस कहीं ना कहीं ये इंसान भी जानता है कि आपके साथ ही अपनी पूरी लाइफ इजीली बिता सकता था, खुशी खुशी जी सकता था, बट यस कहीं ना कहीं कुछ
गलतियाँ इसने की, हो सकता है पैसों के चक्कर से चला गया, हो सकता है खूबसूरती के उससे चला गया हो, बट यस कहीं ना कहीं अब इसको ये चीज़ें भी समझ में आ गई हैं कि ये एक छलावा है, कुछ समय का छलावा है। बाकी लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप के लिए तो प्यार ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, एक दूसरे की इज्जत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो आप बहुत अच्छे से करते आए हो इसके साथ और बहुत अच्छे से करते थे पहले भी। ठीक है, ये चीज़ें अब इसको बहुत अच्छे से याद आ रही है। बिल्कुल आपके साथ ना, आपके जो जब रिलेशनशिप था तो आप एक मैच्योर इंसान मुझे नज़र आ रहे हो, आप एक मैच्योरिटी रखते होगे रिलेशनशिप में, छोटी मोटी बातों को दिल से ना लगाना, है ना, एक दूसरे की खुशी का ध्यान रखना, इनकी खुशी का बहुत ज़्यादा आप ध्यान रखते होगे। बट यस कहीं ना कहीं वो मैच्योरिटी इसको वहाँ नहीं मिल पाई, और इसको मुझे लग रहा है ये बचपने में यहीं चला गया, इसने सोचा आप कुछ ज़्यादा ही हद से ज़्यादा मैच्योर तो नहीं हो गए, इस वजह से उधर चला गया हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। बट मुझे जो लग रहा है कि जो मैच्योरिटी, जो ऑनेस्टी आप अपने रिलेशनशिप को देते थे, वो इसको वहाँ से नहीं मिल पाई है, बिल्कुल नहीं मिल पाई है, क्योंकि इसी वजह से इसको ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। और यस आपके पास आना चाहता है, बट आपसे नज़रें मिलाने की इसकी हिम्मत अभी नहीं है, इसकी औकात नहीं नज़र आ रही मुझे आपसे नज़रें मिलाने की, है ना, इसकी बिल्कुल हैसियत नहीं है अभी आपसे नज़रें मिलाने की, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पे। बिल्कुल चाहता है आपके पास आने, आपको अपने दिल की बात बताने, आपके आगे आंसू बहाने, आपको वापस पाने के लिए आना चाहता है, बट यस कहीं ना कहीं आपसे नज़रें नहीं मिला पा रहा है। हो सकता है आपने इसको कुछ ऐसा प्रिटेंड किया हो, ऐसा कुछ दिखाया हो कि आपको इसके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आपके लिए भाड़ में जाए वाली सिचुएशन आपने इसको कुछ ऐसी दिखाई होगी, इस वजह से भी हो सकता है। बिल्कुल आपसे नज़रें चुरा रहा है, चाहता है आपसे पास आना, लेकिन बिल्कुल अभी आपके पास नहीं आना चाहता, हिम्मत नहीं कर पा रहा है आपके पास आने की। बिल्कुल देखिए आप में और इस थर्ड पार्टी में ना, इसको डिफरेंस साफ साफ समझ में आ गया, इसके आगे से ब्लैक एंड वाइट पूरा क्लियर हो गया है कि कौन सच्चा था और कौन झूठा था। वो उसके आंखों के नीचे जो पर्दा पड़ा था ना, बहुत जल्दी हट चुका है आपके लिए, और जो थर्ड पार्टी में ये गया उन दोनों के लिए बिल्कुल इसको अब दिखने लगा है साफ साफ कि क्या मेरे लिए बेस्ट था और क्या मैं छोड़ के आ गया है। बट इस कहीं ना कहीं आपके पास आएगा, आपको प्यार करेगा, आपसे मिलेगा, और मुझे लग रहा है माफ़ी मांगेगा, क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा इसने ना आपको मैनिपुलेट भी बहुत ज़्यादा किया होगा पहले, मुझे लग रहा है ऐसे ही चला देता होगा, जहाँ को घुमाना चाहे वहाँ को घुमा दिया। आप ईमानदारी थे, सच्चे इंसान थे, प्यार मोहब्बत में आप भी घूमते चले गए, जैसे इसने आपको चलाया वैसे आप चलते रहे, मुझे ऐसा भी लग रहा है। ये भी चीज़ें इसके दिमाग में कहीं ना कहीं आ रही हैं। बट यस कहीं ना कहीं चैरियट का कार्ड है, बिल्कुल आपको पास आने वाला है, आपको अप्रोच करने वाला है बहुत जल्दी, और ये भी दिख रहा है कि यस आपके साथ एक रियूनियन और एक अच्छी नई ज़िंदगी की शुरुआत ये इंसान करता हुआ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा हौसला रखिए, चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक होती हुई नज़र आएंगी। आपके पर्सन को उसका कर्मा, उसकी गलती का हर्जाना, उसकी गलती का भुगतान उसने कर दिया है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो रिटर्न बैक आप ही के पास आएगा, क्योंकि आपसे बेहतर उसके लिए कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यस गाइस ये थी आज आप लोगों की रीडिंग। यस टुडे इस 1111 पोर्टल भी है, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी को, मैनिफेस्ट कीजिएगा अपने पार्टनर को, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आज के दिन मिल सकती हैं। अच्छे से मैनिफेस्ट कीजिए चीज़ों को, और दिल से मैनिफेस्ट कीजिए। ठीक है, तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि हर नई रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं दोबारा फिर एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।